हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मंथन ज्ञान विद प्रकाश के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले भी मैंने यहाँ पे इस मंदिर में वीडियो बनाया था। तो आज जो है जैसा कि आपने देखा था तीज, उसके बाद फिर आपने देखा कर्मा, और आज जो है अनंत भगवान का पर्व है। तो यहाँ पे पंडित जी है। यहाँ पे 75 साल पुराना जो ये मंदिर है, जो कि समय समय पर जो इसका जो है पुनर्धान होता आ रहा है। और यहाँ पे बहुत काफ़ी सालों से यह पंडित जी जो है सेवा देते आ रहे हैं। तो पंडित जी अनंत भगवान के बारे में कुछ बताएंगे, ये पर्व के बारे में? जी हाँ, अनंत भगवान का मतलब है, अनंत का जो है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के रूप में अनंत भगवान है, अर्थात जिनकी व्यापकता का कहीं आदि और अंत नहीं है, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं, वही अनंत भगवान जो विश्व रूप में है, जो पूरे भारत में समाये। और यही सनातन की सबसे बड़ी प्रमुखता है कि जो अनंत है उसी में सृष्टि है। अतः हम पूरे कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, यही अनंत की परिभाषा है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं। और आज हम जब सब एकत्रित होते हैं तो इसलिए होते हैं कि हम जो अनंत व्यापक जो ये संसार है, ये सब प्राणी जो है हमारे जो हैं अपने हैं, अपने बंधु, अपने मित्र। इस तरह से ये अनंत की व्यापकता है। और इसमें यही कहा है कि अगर तुम सुबुद्धि से नहीं रहो, सबको अनंत में एक समान नहीं समझते हो और सभी जीवों को एक नहीं समझते हो, तो मैं भगवान जो इस अखिल ब्रह्मांड का नायक और इस संसार का चालक हूँ, ये जो कभी उसका कल्याण नहीं करते। इसीलिए विश्व की व्यापकता वसुधैव कुटुम्बक सहना शक्ति सहना भुनंतु, मैंने एक साथ खाओ, एक साथ रहो, या विश्व को अपना परिवार समझो। यही भगवान विश्व का भगवान अनंत की कामना है। आप देख सकते हैं पीछे भाभी जी लोग बैठी हुई हैं। ये लोग जो है अनंत भगवान की पूजा फास्टिंग की हुई है, तो इन्हीं से जानेंगे। और गले में देख सकते हैं, जैसा कि विष्णु भगवान को कंठी माला पसंद है, तुलसी की माला वो पहनी हुई है। तो पहले उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। भाभी जी, मुझे ये बताइएगा, तुलसी माला पहनने का भी कोई विधि विधान होता है क्या, कोई नियम वगैरह? जी बिल्कुल, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मीट मछली नहीं खाना चाहिए, वैसा खाना जो आप भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। तो आप जब मतलब कि इसको क्या मतलब जब पहने हुए, इसका मतलब आप नहीं खाते होंगे, जब खाते वक्त खोल देते हैं? जी नहीं, हम खाते ही नहीं। देख सकते हैं ये जो देखिए, ये कोई भी पहन सकता है कि जो मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई है, जैसे कि मान लीजिए उनको खाना लहसुन प्याज, तो क्या खोल के फिर पहनेंगे, खोल के खा लेंगे? जैसे आपका श्रद्धा है। हाँ, फिर भी अगर मतलब नहीं खाने से ज़्यादा अच्छा। और अनंत जो भगवान इसी को व्यापकता के रूप में देते हैं कि हे प्राणी, तुम मुझ अनंत को जानो, मैं कहीं जो अधूरा नहीं है, वह सब जगह है। इसीलिए मैं आज एक बहुत सुंदर फार्मूला निकाला हूँ कि बहुत अच्छा एक विनय है कि हर व्यक्ति अगर यह समझ ले कि मनुष्य भगवान का व्यापकता बहुत है। हम लोग दिन भर प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन बस यही कहते हैं कि प्रभु हम कहीं भी हों, लेकिन हम भूलें, लेकिन आप मत भूलना। यह यदि हमारा उनके अंदर संपर्क हो जाए, ये ममत्व और अपनत्व आ जाए, तो हम सब जो है इस संसार में सब कुछ जो है हम लोग पा सकते हैं। तो भाभी जी, आप बताइएगा क्या किए हैं आप इसमें, क्या क्या खाने का है आज? हाँ? पूरी और सेवई। पूरी और सेवई, बस दिन भर वही? आप फल खा सकते हैं। फल खा सकते हैं। आप क्या कीजिएगा दिन भर? जी अभी तो पूजा हो गया है, तो अब चरणामृत पी के उसके बाद जो भी फल उल खाएंगे, मीठा खाएंगे, बस मीठा खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते। नहीं। तो मुझे बताइएगा भाभी, देख के तो लग रहा है कि आप बहू हैं, तो क्या बोलता है, जाहिर सी बात है घर का जिम्मेदारी भी होगा। बिल्कुल, काम भी करना पड़ेगा। जी काम भी करना होगा, ये सब भी करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को आदत हो गया। आदत हो गया इन लोगों का। और देख सकते हैं कि भगवान की इसी तरह से महिमा है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपने देखा अनंत भगवान क्या कुछ दिनों में बाद जो है दुर्गा माता का 9 रूप के बारे में हम लोग आपको दिखाएंगे, इसी जगह पे, जो कि आपके स्टेशन के पास शिव मंदिर पड़ता है, वहीं पर। कि जैसे कि तीज में शिव पार्वती जी का ये होता है, उनका पूजा होता है, उसी प्रकार जो इसमें अनंत में किस भगवान का मूर्त का पूजा होता है? भगवान विष्णु मूर्ति नहीं होती है इसमें। कुशा का जो है अनंत मतलब शेषनाग जो है, जिस पर पृथ्वी समाहित है, वही शेषनाग के सहस्त्र मुखों वाले सहस्त्र भगवान का जो है पूजा हम लोग करते हैं, जो ये विष्णु की ही पूजा है। इसका कोई विधि विधान क्या कोई भी कर सकता है? नहीं, हाँ, कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी कामना के लिए इसको करता है, उसकी सभी कामना परिपूर्ण होती है। और यह कामना जो है, जो कृष्ण से युधिष्ठिर पूछे, जिस समय वे वनवास में वन भटक रहे थे,
पांडव जब दुर्योधन के द्वारा उनका राज्य छीन लिया गया था और उन्हें वनवास में भेज दिया गया था, उस समय भगवान करुणा कर बन करके जा करके उन पर दया करके उनको दर्शन दिए। उस समय युधिष्ठिर ने अपने आंखों में आंसू भर के पूछे थे कि हे प्रभु, जो मैं इस कष्ट को पा रहा हूँ, इसके उद्धार के लिए मैं क्या करूँ? उस समय भगवान ने उन्हें बताया कि तुम अनंत का व्रत करो। इसी अनंत, इसमें क्या होता है? दो चीज़ तीन हो, मैंने अपने गधेपन को छोड़ो, मैंने दिमाग में जो क्रोध इत्यादि है उसको छोड़ो, अपने मद को छोड़ो, जो अहंकार में डूब रहे हो उसको छोड़ो, बुद्धिमता से रह करके, भगवान में आस्था रह करके अगर तुम अनंत का पूजन करते हो तो बहुत ही शीघ्र तुम जो है विजयी होगे और अपने संपूर्ण राज्य को। फास्टिंग वगैरह भी होता है क्या? हाँ, फास्टिंग होता है इसमें? हाँ, फास्टिंग दोपहर तक है, बहुत ज़्यादा नहीं। कितने? दोपहर तक। और जो है मैंने आज लवण रहित भोजन किया जाता है। लौंग रहित? मैंने नहीं, लौंग नहीं रहेगा, बिना लौंग, मीठा भोजन यही बना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पंडित जी जो थे, यहाँ पे जो काफ़ी देर से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है भक्त जो यहाँ आए हुए थे। यहाँ पे बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे भक्त की आरती वगैरह भी हुई थी और उनके बाद जो हमने यहाँ पे अनंत भगवान के बारे में, आपके बारे में यहाँ जिक्र किया, जो कि स्टेशन के पास शिव मंदिर है, वहीं पर जो यह जो है भक्त लोग यहाँ पे आए हुए थे। आपका नाम क्या हुआ? संतोषी। संतोषी। देख सकते हैं फ्रेंड, आने से पहले अभी नाम हमको याद आ गया, संतोषी माता जैसे कि आने वाले ही हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही मिल गए हैं। आपका भाभी नाम? सोनी सिन्हा। सोनी सिन्हा भाभी जी यहाँ पर हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।